श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैतभूषणं पृष्ठसङ्ख्या भवति 44। तत्र ननु नाहङ्कारः परप्रकाश्यः इत्यत्र आरम्भः। पूर्वस्यां पङ्क्तौ आत्मस्वरूपस्य स्वप्रकाश अनुभवरूपत्वम् अहङ्कारस्य च परप्रकाश्यत्वम्, अतः अहङ्कारः आत्मनः भिन्नः इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीम् अहङ्कारस्य परप्रकाश्यत्वमेव कथम्? स एव आत्मा, अहङ्कार एव स्वप्रकाश आत्मस्वरूपः इति मन्यमानः पूर्वपक्षी इदानीं पृच्छति। ननु न अहङ्कारः परप्रकाश्यः, किन्तु स्वप्रकाश आत्मस्वरूपोऽपि विषयानुभवम् अपेक्ष्य अहमिति उल्लिख्यते इति चेत् अहङ्कारः अन्येन प्रकाश्यः न भवति, सः परप्रकाश्यः न, किन्तु सः अपि स्वप्रकाशः एव, स एव आत्मा। स्वप्रकाश आत्मस्वरूपश्चेत् तदा सुषुप्तौ किमर्थं न भासते, कुतो न भासते इति प्रश्ने उच्यते विषयानुभवम् अपेक्ष्य अहमिति उल्लिख्यते। अयम् आत्मा अहम् इति कदा उल्लिख्यते इत्युक्ते यदा विषयानुभवः कश्चन भवति। अहं घटं पश्यामि, अहं पटं पश्यामि, अनुभवामि, जानामि, स्मरामि इत्यादि। एवञ्च विषयज्ञानं वा इच्छा वा किमपि यदा आत्मनि जायते तदा तं विशेषगुणम्, आत्मविशेषगुणम् अपेक्ष्य आत्मा अहमिति उल्लिख्यते। अतः अहङ्कारः आत्मनः भिन्नः न भवति। सुषुप्तिकाले अहमिति उल्लेखस्य अभावोऽपि एवमेव निर्बाह्यः, यतः तत्र कश्चन विशेषगुणः आत्मनि न जायते सुषुप्तात्मनि, अतः अहमिति उल्लेखो नास्ति इति चेत् तत्र वक्तव्यं सिद्धान्तिना अस्य पक्षस्य खण्डनं क्रियते। एवमेव तार्किकमतं वर्तते। अहङ्कारः अहम् इति आत्मा कदा, अहङ्कारः इति न वक्तव्यम्, अहमिति आत्मा कदा उल्लिख्यते, आत्मा कदा प्रत्यक्षविषयो भवति, मानसप्रत्यक्षविषयो भवति इत्युक्ते अध्यक्षो विशेषगुणयोगतः इति कारिकावल्याम् उक्तम्। तथा च विशेषगुणसम्बन्धादेव तादृशगुणवत्तया अयम् आत्मा मानसप्रत्यक्षस्य विषयो भवति, तदा अहमिति उल्लिख्यते। सुषुप्तिकाले कोऽपि विशेषगुणः आत्मनि नोत्पद्यते, तस्मात् तद्वत्तया आत्मा न गृह्यते, अतः अहमिति उल्लेखोऽपि नास्ति इति समीचीनतया तन्मतं स्वीकृत्य पूर्वपक्षिणा उक्तम्। इदानीं तत्र खण्डनं कथं क्रियते सिद्धान्तिना? तत्र वक्तव्यं किं विषयोपरक्त सप्रतियोगिरूपः अहङ्कारः उत निष्प्रतियोगी आत्मस्वरूपः कथं भवेत् इत्युक्ते विषयोपरक्तः अतएव सप्रतियोगी अयम् अहङ्कारः, अथवा निष्प्रतियोगी आत्मस्वरूपः, नाम तस्य प्रतियोगी इत्युक्ते प्रतिसम्बन्धी इत्यर्थः, सः एव प्रतियोगी इति उच्यते। अयं विषयसम्बन्धी भवति, अतएव विषयसम्बन्धित्वम् अस्य वर्तते चेत् सप्रतियोगिकत्वम् आयातुम् अहङ्कारस्य। आत्मा तु तथा नास्ति, सः निष्प्रतियोगिकः वर्तते। एवञ्च भवता अहङ्कारः विषयोपरक्तः अथ च सप्रतियोगिकः एवं इष्यते, उत निष्प्रतियोगी आत्मस्वरूपः उच्यते वा? न आद्यः। तस्य प्रतियोगित्वे अनात्मस्वरूपत्वात् तस्य निष्प्रतियोगिकत्वात्। इदानीं विषयसम्बन्धमादाय तस्य अयं प्रतियोगी
अहङ्कारः इति उच्यते चेत् प्रतियोगी यः विषयसम्बन्धस्य प्रतियोगी इति वक्तव्यं। विषयोपरक्त सप्रतियोगी अथवा विषयः एतस्य प्रतिसम्बन्धी। सम्बन्धिनोर्मध्ये परस्परं सम्बन्धित्वं भवति। अतः विषयोपरागः यदा आत्मनः जायते, अहङ्कारस्य जायते, तदा अहङ्कारः विषयप्रतियोगिकोऽपि भवति। विषयसम्बन्धस्य अहङ्कारः प्रतियोगी अपि भवति। अतः उभयथा निर्देशः अत्र कृतः अस्ति। तस्य प्रतियोगित्वे अनात्मस्वरूपत्वात्। यदि अहङ्कारः सप्रतियोगिकः भवति अथवा सः कस्यचित् प्रतियोगी भवति सम्बन्धस्य, नाम ससम्बन्धिकः एवम् अहङ्कारो भवति चेत् तर्हि सः आत्मा न भवति। यतः प्रतिसम्बन्धि अपेक्षं यस्य स्वरूपं तत् प्रतिसम्बन्धि अनपेक्षं यत् आत्मस्वरूपं ततो भिन्नं भवति। तस्मात् आत्मस्वरूपं तु सम्बन्ध्यपेक्षं न भवति। अयम् अस्य आत्मा इति नास्ति। यथा पिता इति उच्यते चेत् प्रतिसम्बन्धिनम् अपेक्षते पितृत्वं। कस्य पिता? अस्य पिता इति। तद्वत् अहङ्कारः विषयसम्बन्धम् अपेक्ष्य अहम् इति उच्यते चेत् तदा विषयसम्बन्धस्य सः प्रतियोगी भवेत्, परन्तु आत्मा तथा न भवति। अत एव अयम् अहङ्कारः आत्मस्वरूपो न भवति इति सिद्धेत्। अतः प्रथमः कल्पः न भवता वक्तुं शक्यते। न द्वितीयः निष्प्रतियोग्यात्मस्वरूपः इति आसीत्, तदपि न। कुतः? सुषुप्ते स्वप्रकाशात्मनि भासमानेऽपि अहमिति अनुल्लेखात्। आत्मा भासते सुषुप्तिकाले, सः तु स्वतः एव भासते स्वप्रकाशः। आत्मैव यदि अहं, तर्हि अहमिति किमर्थं तदा उल्लेखो न भवति? तदापि अहमिति उल्लेखः स्यात्। एतदुपरि पूर्वपक्षी समाधानार्थं प्रयतते। ननु सुषुप्ते स्वरूपेण भासमानेऽपि न तस्य उल्लेखः, तस्य प्रतियोगिज्ञानसापेक्षत्वात्। सुषुप्ते अहं न भासते इति न, भासते एव अहं पदार्थः, परन्तु तस्य उल्लेखः नास्ति, शब्देन उल्लेखो नास्ति। बहवः विषयाः ज्ञाने भासन्ते चेदपि अस्माभिः उल्लेखः यदा क्रियते तदा केषाञ्चिदेव विषयाणाम् उल्लेखः शब्देन क्रियते। ज्ञाताः अपि अनेके विषयाः नोल्लिख्यन्ते। तर्हि सुषुप्तौ अहम् आत्मा इति कृत्वा भासते एव अहं पदार्थः, परन्तु तस्य उल्लेखः न क्रियते। किमर्थं, कुतः न क्रियते इत्युक्ते उल्लेखार्थं प्रतियोगिज्ञानापेक्षा वर्तते, प्रतियोगिज्ञानसापेक्षत्वात्। स्वरूपस्यापि अपेक्षा भवितुमर्हति इत्यत्र एकः दृष्टान्तः उच्यते। परिमाणस्य द्रव्यग्रहसामग्रीग्राह्यत्वेपि दीर्घादिव्यवहारे प्रतियोगी अपेक्षावत् इति चेत्, यदा किञ्चित् द्रव्यं गृह्यते तदा परिमाणमपि सहैव गृह्यते, परन्तु तदा तद् दीर्घम् इति वा ह्रस्वम् इति वा नोच्यते। यदा तदपेक्षया न्यूनपरिमाणं किञ्चित् दृश्यते तदा एव अयं तदपेक्षया दीर्घः ह्रस्वः इत्यादि व्यवहारः भवति। एतावता परिमाणं नाम किञ्चित् नूतनं अतिरिक्तविषयः इति नास्ति, द्रव्यस्वरूपमेव तत्। एवञ्च द्रव्यस्वरूपमेव कदाचित् ह्रस्वत्वेन कदाचित् दीर्घत्वेन प्रतियोगिनम् अपेक्ष्य यथा व्यवह्रियते, तथा आत्मस्वरूपोऽपि अहङ्कारः विषयसम्बन्धम् अपेक्ष्य अहम् इति उल्लिख्यते, कदाचित् कदाचित् नोल्लिख्यते, सुषुप्तौ नोल्लिख्यते इति स्थितिः। इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षिणः आशङ्का। सिद्धान्ती खण्डयति न, तत्रापि तज्ज्ञाने एव तदपेक्षणात्। इदानीं किमुच्यते? दृष्टान्ते परिमाणस्य ग्रहणमस्ति। द्रव्यग्रहसामग्री एव तद्गतपरिमाणग्राहकसामग्री, एवञ्च द्रव्येण सह तदीयं परिमाणं गृह्यते, परन्तु
तत्र ह्रस्वत्वदीर्घत्वव्यवहारे प्रतियोगिज्ञानापेक्षा वर्तते इति उक्तम्। तत्र प्रतियोगी व्यवहारो नाम तद्य ज्ञानमेव, व्यवहारजनकं ज्ञानमेव। एवञ्च ह्रस्वत्वदीर्घत्वादिज्ञाने प्रतियोगी अपेक्षा वर्तते। परिमाणम् इति ज्ञाने अपेक्षा नास्ति। तथा च ह्रस्वत्वदीर्घत्वादीनां स्वरूपत्वम् अस्माभिः न स्वीकर्तुं शक्यते, यतः तत्र सप्रतियोगिकत्वम् अस्ति। अतः तत्रापि तुल्यम्। तदनन्तरम् अहं काचन पङ्क्तिः नष्टा स्यात् इति चिन्तयामि। तज्ज्ञाने एव तदपेक्षणात् उल्लेखे वा इति अस्ति। उल्लेखे वा इति वा शब्दप्रयोगात् एवञ्च अतएव तदनुल्लेखः इत्यादि अनुल्लेखस्य कारणं किमपि मध्ये उक्तं स्यात्। उल्लेखः अस्ति चेत् पश्चात् अनुसन्धानप्रसङ्गः इति आपादनं क्रियते। मध्ये कश्चन ग्रन्थभागः अस्ति चेत् उल्लेखे वा इति वाकारस्य स्वारस्यं स्यात्। उल्लेखे वा ह्यस्तन अहङ्कारवत् उत्तरकालम् अनुसन्धानप्रसङ्गः। यदि सुषुप्तिकाले अहमुल्लेखो वर्तते तर्हि पश्चात् प्रबोधे सति ह्यस्तन अहङ्कारस्य यथा अनुसन्धानं भवति तथा सुषुप्तस्य अहं पदार्थस्यापि सुषुप्तिकालीनस्यापि तस्य अनुसन्धानप्रसङ्गः इति वेदान्तिभिः एवं दोषः उच्यते। अयं दोषः परैः नैव अवगम्यते। तैस्तु भवत्येव अनुसन्धानम् अहं सुषुप्तः इति तैः उच्यते, तदग्रे आयाति। अविनाशिनः संस्काराभावात् अननुसन्धाने ह्यस्तनस्यापि अननुसन्धानप्रसङ्गः। अत्र अनुसन्धानं नाम स्मरणम्। अनुभवजन्य संस्कारात् अनुभवविषयस्य स्मरणं भवति, अनुभूतस्य स्मरणं भवति इति सर्वे जानन्ति। एवञ्चेत् स्वप्रकाशभूतः आत्मा यः अस्ति तदीय स्वप्रकाशस्य अनुभवस्य नाशः एव नास्ति। अनुभवः यदा स्वयं नश्यति तदा एव संस्कारं जनयति इति स्थितिः। एवञ्च स्वप्रकाशरूप आत्मानुभवः नैव नश्यति इति कृत्वा न संस्कारं जनयति इति कृत्वा आत्मविषये पुनः स्मरणमेव न भवितुमर्हति, यतः आत्मस्मरणजनक आत्मविषयकसंस्कारस्य आत्मानुभवजन्यस्य अभावात्। यदि अहं पदार्थः आत्मा स्यात् तर्हि ह्यस्तनः अहङ्कारः अद्य स्मर्यते खलु, तदर्थं तस्य आत्मनः संस्कारः अपेक्षते, अहङ्कारस्य संस्कारः। अहङ्कारसंस्कारश्च जन्यानुभवेन जातः इति वक्तव्यं। परन्तु अहङ्कारः अथवा आत्मस्वरूपः चेत् तदानीं जन्यानुभवापेक्षा नास्ति, सः स्वयमेव भासते इति कृत्वा स्वयम् अनुभवरूपस्य तस्य नित्यानुभवत्वात् तस्य विनाशो नास्ति, तस्मात् तस्य संस्कारो नास्ति, तथा च अनुसन्धानं न स्यात्। एवञ्च अनुसन्धानबलादेव अयम् अहङ्कारः आत्मस्वरूपात् भिन्नः इति ज्ञायते इति। उल्लेखे वा ह्यस्तन अहङ्कारवत् उत्तरकालम् अनुसन्धानप्रसङ्गः। किञ्चित् तत्र नष्टम् इति तु ज्ञायते, पूर्णता नास्ति। अविनाशिनः संस्काराभावात् अननुसन्धाने ह्यस्तनस्यापि अननुसन्धानप्रसङ्गः। यदि संस्कारः नास्ति सुषुप्तिकाले, तस्मात् सुषुप्तिकालीन अनुभवजन्य संस्कारो नास्ति इति कृत्वा अनुसन्धानं नास्ति इति उच्यते चेत् ह्यस्तनस्य कथं संस्कारः? ह्यस्तनः अपि आत्मा एव खलु सः अहङ्कारः। एवञ्च तस्यापि अनुसन्धानं न स्यात्। तदा उच्यते सुषुप्तेऽपि अहं पदार्थः अनुसन्धीयते एव। जागरिते स्मरणस्य कः आकारः? अहं सुखम् अस्वाप्सम् किञ्चित् कालात् प्राक् अहम् अस्वाप्सम् इति खलु अनुभवः, स्मरणमुच्यते। तर्हि स्मरणविषये अहमपि प्रविष्टमस्ति, अहं पदार्थोऽपि प्रविष्टः। एवञ्च अहं पदार्थस्य सुषुप्तिकालीनस्य अयमेव उल्लेखः वर्तते। एवञ्च स्मरणं नास्ति इति कथं भवद्भिरुच्यते इति अग्रे पृच्छते। ननु अनुसन्धीयते एव सुखम् अहमस्वाप्सम् इति अहङ्कारः अनुभूयते। कथमिति उपपाद्यते। सुखानुसन्धानात्
तस्य च आश्रयसापेक्षतया अहङ्कारः तदाश्रयतया अनुसन्धीयते। सौख्यं सुखम् अनुभूयते, किं वृत्तितया सुखम् अनुभूयते, अहम् इति सुखस्य आश्रयतया अहं पदार्थः अपि अनुसन्धीयते। तथा च अहङ्कारः नानुसन्धीयते, सौषुप्तः अहङ्कारः इति भवता न वक्तव्यम् इति। अन्यथा सुखस्यापि अननुसन्धानप्रसङ्गः इति चेत्, यदि अहङ्कारः नानुभूयते तर्हि सुखं कथम् अनुभूयेत? सुखमपि आत्मस्वरूपं किल। एवञ्च आत्मस्वरूपस्य सुखस्य अनुभवनाशजन्यसंस्कारः नास्ति इति कृत्वा स्मरणं तस्यापि न सम्भवति। यदि सुखस्य सम्भवति तर्हि आत्मनः अहङ्कारस्य कुतो न भवति? तुल्यं खलु। अन्यथा सुखस्यापि अननुसन्धानं प्रसङ्गः इति चेत् न। तव मते सुखस्य विषयजन्यत्वनियमेन तदानीं विषयाभावादेव तदभावात् तार्किकं प्रति उच्यते। हे तार्किक, तव मते सुषुप्तिकाले सुखं नास्ति। यतः सुखम् इति यः विशेषगुणः आत्मविशेषगुणः अस्ति सः विषयसम्पर्कजन्यः भवति। सुषुप्तिकाले विषयसम्बन्धो नास्ति। अतः सुखं तदानीम् आत्मनि नैव उत्पद्यते, विषयाभावादेव तदभावात्। सुखस्य विषयजन्ये तदानीं सुषुप्तिकाले विषयाभावादेव तदभावात्। तर्हि सुखम् अस्वाप्सम् इति स्मरणस्य को विषयः? तत्र सुखम् इति उल्लिख्यते खलु इत्युक्ते परामर्शस्य दुःखाभावविषयत्वात्। परामर्शः स्मरणम्। उत्थितस्य यत् स्मरणं भवति तस्मिन् स्मरणे सुखम् इति शब्देन दुःखाभावः अभिलप्यते। तदा प्रश्नः, यथा सुखस्य स्मरणं नास्ति सुखानुभवाभावात्, तथा दुःखाभावस्यापि स्मरणं न सङ्गच्छते। यतः सुषुप्तिकाले दुःखाभावः कथम् अनुभूतः? दुःखाभावस्तु अभाव इति कृत्वा प्रतियोगिज्ञानादि सामग्री अपेक्षते इति कृत्वा दुःखाभावस्यापि अनुभवः न सम्भवति, कथं स्मरणविषयत्वम् इति प्रश्नः। दुःखाभावोऽपि प्रतियोगिज्ञानाभावात् न अनुभवितुं शक्यते इति न तस्याप्यनुसन्धानम् इति चेत्, सुषुप्तिकाले न अनुभवितुं शक्यते दुःखाभावः इति चेत्, तर्हि उत्थितस्य सुषुप्तौ दुःखकारणाभावप्रतिसन्धानात् अर्थापत्या तत्कल्पनमस्तु। तर्हि त्वया एवं वक्तव्यम्, उत्थानानन्तरं सुषुप्तौ दुःखाभावः अर्थापत्या कल्प्यते अथवा अनुमानेन ज्ञायते। अनुमानं कथं, कुतः, केन लिङ्गेन अनुमीयते इत्युक्ते दुःखकारणाभावप्रतिसन्धानात्। दुःखस्य कारणभूता सामग्री कापि नास्ति तर्हि दुःखं न भवति। कारणाभावात् कार्याभावः। तथा च दुःखाभावः अनुमानेन ज्ञातः। अनुमानेन ज्ञातस्यैव अहं सुखम् अस्वाप्सम् इत्यत्र उल्लेखः क्रियते इति अस्तु। वेदान्तिमते अयं क्लेशः नास्ति। अस्मन्मते तु सुषुप्तौ अनुभूत साक्षिस्वरूपसुखस्य अनुसन्धानात् न सुखाश्रयतया अहङ्कारसिद्धिः। अयम् अहङ्कारः सुखस्य आश्रयः न, तत्तु साक्षिस्वरूपं सुखं। तत् सुषुप्तिकाले अनुभूतमेव। इदञ्च अत्र अविद्यावृत्तिः अङ्गीक्रियते सुषुप्तिकाले। तादृश अविद्यावृत्तिः सुषुप्ति अनन्तरं नश्यति इति कृत्वा तज्जन्यसंस्कारः वर्तते, तद्बलात् तस्य स्मरणं भवति। सुषुप्तौ अनुभूतस्य सुखस्य स्मरणं भवति इति सिद्धान्ते स्थितिः। ननु सुखरूपस्य अभूततया इति वर्तते, तन्न समीचीनम् इति भाति। कथं तद्भानम् इति अननुभूततया इति भवेत् इति अहं चिन्तयामि। ननु स्वरूपसुखस्य अननुभूततया कथं तद्भानम्? भाने वा जागरणेऽपि तत्प्रसङ्गः इति चेत्, अत्र सिद्धान्तिनः उपरि शङ्का। सुषुप्तौ सुखं भासते, तत्तु आत्मस्वरूपं स्वयं भासमानं सुखम् इति उक्तं सिद्धान्तिना, साक्षिस्वरूपभूतं सुखम् इति। परन्तु साक्षी तु केवलम् अनुभवात्मकः,
एवञ्च तत्स्वरूपं सुखम् अनुभवः भवति, अनुभवस्य विषयः न भवति। अनुभवस्य विषयः न भवति चेत् तर्हि तद्विषये संस्कारः अपि न भवितुमर्हति। संस्काराभावात् पुनः स्मरणमपि नास्ति, यतः अनुभूतस्य भवति स्मरणं पश्चात्। इदं तु न अनुभूतम्, अनुभवस्य विषयो न, किन्तु अनुभवः। एवं चेत् स्वयं प्रकाशमानः भवति साक्षी, आत्मा स्वयं प्रकाशते, तर्हि तद्विषये कथं पश्चात् स्मरणं भवितुमर्हति, कथं तद्भानम् इत्युक्ते सुखस्यापि उक्तपरामर्शे भानं कथम्। भाने वा अर्थात् अभूततया स्थाने अभाततया इति भवेद्वा, एवमपि भवितुमर्हति। स्वरूपसुखस्य अभाततया कथं तद्भानम्। भाने वा अभातम् इति उक्तं किल, यदि स्वरूपसुखमपि तदानीं भासते, तस्यापि भानमस्ति इति स्वीकारे वा जागरणेपि तत्प्रसङ्गः। यतः अयमात्मा सुषुप्तिकाले एव स्वप्रकाशः इति न, सर्वदा स्वप्रकाशः। तथा च जागरणकालेपि इदं सुखम् अवश्यं भासेत, तत्प्रसङ्गः भानप्रसङ्गः। परन्तु सुषुप्ताद् उत्थितस्य तादृशसुखानुभवः न दृश्यते इति चेत् समाधानमुच्यते भासते एव परमप्रेमास्पदत्वलक्षणं सुखम्। जागरितावस्थायामपि आत्मस्वरूपं सुखं भासते एव। सर्वोपि वदति न भासते, अहं दुःखी अस्मि, दुःखमेव भासते इति वदन्ति न। परमप्रेमास्पदत्वम् आत्मनि भासते, अतः सुखं भासते एव आत्मनः। इदमेव लक्षणं, सुखस्य लक्षणं। परमप्रेम विषयः, परमप्रेमास्पदत्वं सुखस्य लक्षणं। परम इत्यनेन निरुपाधित्वम् उच्यते। निरुपाधि इत्युक्ते सामान्यतः इतरेच्छा अधीन इच्छा विषयत्वं यत्र तत्र सोपाधिक इच्छा विषयत्वम् इति उच्यते। फलेच्छया फलसाधने इच्छा भवति। प्रथमतः फलं प्राप्तव्यमिति इच्छा जायते, फलं प्राप्तव्यं चेत् साधनमपेक्षितम्, अतः भवतु साधनमिति साधनस्यापि इच्छा भवति। तेन साधनेन सः सुखं प्राप्नोति, फलं प्राप्नोति। परन्तु फले या इच्छा सा तु इतरेच्छाधीना नास्ति इति कृत्वा तत् निरुपाधि इति उच्यते। एवं चेत् सुखस्य इतरेच्छा नधीन इच्छा विषयत्वम् इदमेव लक्षणं। तर्हि आत्मनि परमप्रेम आस्पदत्वं यदस्ति तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मात् इति श्रुतिः आत्मनः प्रियतरत्वं यद्वदति तत् लोकसिद्धमेव अनुवदति। तर्हि अस्यां स्थितौ स्वविषये आत्मविषये सर्वस्यापि अतिशयितः प्रेम यः उपलभ्यते, तद्वशात् तस्य सुखरूपत्वं, सुखलक्षणं तदेव इति कृत्वा सुखरूपत्वं ज्ञायते। तथा च भासते एव परमप्रेमास्पदत्वलक्षणं सुखं, न भासते इति न। तर्हि न भासते इति वदन्ति खलु लोके इत्युक्ते तदा उच्यते जागरणे विक्षेपवशात् तीव्रवायुविक्षिप्तप्रदीपवत् न स्पष्टम् अवभासते, अवभासमानमपि नावभासते इति। यथा प्रदीपः तीव्रवायुना विक्षिप्तः वर्तते चेत् तदानीं तदीयप्रकाशे अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते, पुस्तकं पठितुं न शक्यते इति कृत्वा न भासते इति। तद्वत् जागरणे बाह्यविषयविक्षेपः वर्तते इति कृत्वा स्वयं भासमानस्य अस्य सुखस्य तीव्रवायुविक्षिप्तप्रदीपसादृश्यं वर्तते, अतः स्पष्टतया न भासते इति। ननु सुखस्य अनुभवेपि अनेन ज्ञायते पूर्वम् अननुभूततया इति वक्तव्यम् आसीत्, अभाततया इति वा स्यात्। ननु सुखस्य अनुभवेपि तदनुभवस्य साक्षिणः नाशाभावेन संस्काराभावात् कथमनुसन्धानम् इति चेत् इदानीं पुनः अन्याशङ्का। सुखस्य सुषुप्तिकाले अनुभवः अस्तु, परन्तु सः अनुभवः साक्षिस्वरूपः खलु, अस्य अनुभवस्य विनाशो नास्ति इति कृत्वा संस्कारो नास्ति। तज्जन्य संस्काराभावे तादृश अनुभवविषयस्य सुखस्य
उत्थाने सति स्मरणम् अनुसन्धानं कथं भवेत्? प्रश्नः समीचीनः इति चेत् न। सुषुप्तौ अज्ञान सुख स्वाप विषय अविद्यापरिणामो जायते। नाम वृत्तयः जायन्ते, अविद्यावृत्तयः, अन्तःकरणवृत्तयो न। अन्तःकरणस्य यथा वृत्तयः तथा अविद्यायाः साक्षात् वृत्तयः जायन्ते। सुषुप्तिविषये, सुषुप्तिकाले सुषुप्तिविषयेपि एका वृत्तिर्जायते, सुखविषये अपरा वृत्तिः, अज्ञानविषये अपरा वृत्तिः। तादृशवृत्तयस्तु जागरणकाले नष्टाः भवन्ति। तथा च तादृशवृत्तिज्ञानजन्यसंस्कारः वर्तते, तादृशसंस्कारवशात् उत्थितस्य अज्ञानविषये, स्वापविषये, सुखविषये च स्मरणं भवितुमर्हति। इदमेव अत्र उच्यते। सुषुप्तौ अज्ञान सुख स्वापविषय अविद्यापरिणामः जायते। तत्प्रतिबिम्बितचैतन्यं त्रयस्य अवभासकं। तदेव खलु वृत्तिः इत्युक्ते वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यमेव भासकं भवति। तस्य च स्वरूपतो नाशाभावेपि विशिष्टरूपेण नाशात् संस्कारोपपत्ति। एवमेव सर्वत्रापि वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं भासकं। चैतन्यस्य तु नाशः नास्त्येव, परन्तु वृत्तिप्रतिबिम्बितरूपेण तु तस्य नाशो भवति वृत्तेर्नाशकाले। एवञ्च वृत्तेर्नाशात् विशिष्टरूपेण चैतन्यस्यापि नाशो वर्तते इति कृत्वा संस्कारः यथा जागरितादौ भवति तथैव सुषुप्तिकालेपि भवितुमर्हति। ह्यस्तन अहङ्कार अनुसन्धानमपि अहमाकार वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्यनाश संस्कारादेव इति न तत्रापि अनुपपत्तिः। गतदिने अहम् इदं कृतवान् इति अद्य स्मरति। तदानीम् अहङ्कारस्याप्यनुसन्धानं वर्तते। तादृश अहङ्कारस्य अनुसन्धानं कथं जातम् इत्युक्ते अहमाकार वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य नाशो जातः। नाशेव संस्कारः अत्र उच्यते। तादृशसंस्कारादेव परदिने तस्य स्मरणं भवितुमर्हति अहङ्कारस्य। तथा च अहङ्कारो न आत्मा, सः आत्मा न असति बाधके तस्मिन् भासमानेऽपि अभासमानत्वात्। कुतः अयम् आत्मा न भवति? यथा आत्मा भासते अहङ्कारो न भासते। आत्मा च अहङ्कारश्च एक एव पदार्थः यदि, तर्हि आत्मा भासते अहङ्कारो न भासते इति कथम्? एवञ्च सुषुप्तौ आत्मनि भासमानेऽपि अभासमानत्वात् अयम् अहङ्कारः आत्मा न भवति इति अनुमानेन साध्यते। अयमेकः हेतुः। अस्वप्रकाशत्वात् अपरः हेतुः। स्वप्रकाशः न भवति अहङ्कारः, तु साक्षिभास्यः, परन्तु आत्मा तु स्वप्रकाशः, साक्षिभास्यो न। अतः अपि भिन्नः, आत्मनो भिन्नः इति ज्ञायते। घटवत् इति न्यायानुगृहीतः आगमः अहङ्कारव्यतिरिक्तम् आत्मानं साधयति। एवञ्च एतादृश अनुमानेन उपपत्तिरूपतात्पर्यलिङ्गेन अनुगृहीतः। अनुमानादिकं श्रुतेस्तात्पर्यग्रहणे उपयुज्यते, तात्पर्यलिङ्गतया उपयुज्यते। तथा च तादृश न्यायानुगृहीतः आगमः आत्मनः प्रकाशात् अहङ्कारो भिन्नः, आत्मा अहङ्कारव्यतिरिक्तः इत्येतत् बोधयति। अत्र श्रुतिः अग्रे उच्यते। तथा हि भूमाख्य ब्रह्म प्रकृत्य तयेवाधस्तात् इत्यादिना तस्य सर्वात्मत्वम् उपदिश्य स्थूलारुन्धती न्यायेन आत्मानम् उपदिशति। अथात आत्मादेशः इति। अतः पृथक् निर्देशात् अवगम्यते अहङ्कारात्मनोः भेदः इति। न मध्ये एका पङ्क्तिः त्रुटिता। तयेवाधस्तात् इत्यादिना तस्य सर्वात्मत्वम् उपदिश्य अथातो अहङ्कारादेश इत्यादिना ब्रह्मणः प्रत्यक्षसिद्ध्यर्थं प्राकृतमतिम् अनुरुध्य अहङ्कार सार्वात्म्यम् उपदिश्य स्थूलारुन्धती न्यायेन आत्मानम् उपदिशति। अतः आत्मादेशः इति। सम्यक् अस्ति। इदं तु भूमविद्यायाम् आयाति। भूमविद्या नाम छान्दोग्ये 7th अध्याये आयाति। सनत्कुमार नारद संवाद रूपा आख्यायिका। तत्र नारदं प्रति सनत्कुमारः भूमानम् उपदिशति। भूमपदेन तत्र परमात्मा विवक्ष्यते। तत्र किमस्ति?
भूम्नः सर्वात्मत्वं प्रथमतः उपदिश्यते। भूमानं प्रकृत्य स एवाधस्तात्। सः नाम भूमा, पूर्वनिर्दिष्टः भूमा। स एवाधस्तात्, स उपरिष्टात्, स पश्चात्, स पुरस्तात्, स उत्तरतः, स दक्षिणतः, स एवेदं सर्वम्। अत्र किमस्ति? सः अधस्तात् अस्ति इति न, उद्देश्यविधेयभावः भिन्नः। सः भूमा अधस्ताद्वर्तते, उपरिष्टाद्वर्तते, पश्चाद्वर्तते, पुरस्ताद्वर्तते इति न। सः अधस्ताद्यः वर्तते सोऽपि स एव, उपरिष्टाद्यः वर्तते सोऽपि भूमैव, पश्चात् पुरस्तात् उत्तरतः दक्षिणतः यत्किमपि वर्तते तदपि सर्वं स एव इति अर्थः। अतएव उपसंहारः कथं क्रियते? स एवेदं सर्वम् इति। अत्र यदि अधस्ताद् सः अधस्ताद् वर्तते इति अन्वयः स्यात् तदानीं कथं वक्तव्यम्? प्रकाशः अधस्तादपि वर्तते, उपरिष्टादपि वर्तते, पश्चात् पुरस्तात् पश्चात् सर्वत्र वर्तते, तर्हि सर्वत्र प्रकाशः इति खलु वक्तव्यं। प्रकाशः एव सर्वः इति न। तद्वदत्र कथं वक्तव्यं? स एव अधस्तात्, सः उपरिष्टात्, सः पश्चात्, सः पुरस्तात्, सः उत्तरतः, सः दक्षिणतः, स एव सर्वत्र इति वक्तव्यं। परन्तु तथा नास्ति। स एवेदं सर्वम् इति अस्ति। तेन पूर्वत्र अधस्ताद्यत् सः एव, उपरिष्टाद्यत् स एव, पश्चात् पुरस्तात् दक्षिणतः उत्तरतः यद्यद् एवं भाति तदपि सर्वं स एव, एवञ्च स एवेदं सर्वम् इति उपसंहारः। एवम् अन्वयः कर्तव्यः। एवञ्च स एवाधस्तादित्यादिना तस्य भूम्नः सर्वात्मत्वम् उपदिश्य सर्वात्मत्वम् उक्तम्। इतः परम् अथातोऽहङ्कारादेशः इति पुनः अहमेव, स एवाधस्ताद् वर्तते खलु, इदानीम् अहमेवाधस्तात्, अहम् उपरिष्टात्, अहं पश्चात्, अहं पुरस्तात्, अहम् उत्तरतः, अहं दक्षिणतः, अहमेवेदं सर्वम् इति अहङ्कारादेशः। पुनः तेनापि तृप्तिर्नास्ति इति कृत्वा अथात आत्मादेशः इति आदेशत्रयं क्रमेण पठितमस्ति। सनत्कुमारेण नारदं प्रति उपदिष्टम्। आत्मैवाधस्तात्, आत्मोपरिष्टात्, आत्मा पश्चात् पुरस्तात् सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम् इत्येवं त्रयः उपदेशाः सन्ति। अत्र किं भवति? एते उपदिश्यमानाः भूम अहङ्कार आत्मानः भिन्नाः न भवन्ति। यतः सर्वात्मत्वम् एकस्यैव भवति। बहवः सर्वात्मानः न भवितुमर्हन्ति। बहवश्चन्ति चेत् एकोऽपि सर्वात्मा नास्ति। सर्वात्मा भवति चेत् एक एव भवितुमर्हति। अयमपि सर्वात्मा, सोऽपि सर्वात्मा इति द्वौ सर्वात्मानौ न भवितुमर्हतः। अत्र तु स एवाधस्तादित्यनेन भूम्नः सर्वात्मत्वमुक्तम्। अहमेवाधस्तादित्यादिना अहमेवेदं सर्वमिति अहं पदार्थस्यापि सर्वात्मत्वमुक्तम्। पुनः आत्मैवाधस्तादिति आत्मनः अपि सर्वात्मत्वम् उक्तम्। तर्हि इदं किमर्थं त्रयः अत्र सर्वात्मानः न भवन्ति इत्युक्ते एतत् किमर्थम् उक्तम् इति उच्यते। तत्र स एवाधस्तात् स उपरिष्टादिति तच्छब्दप्रयोगात् किं ज्ञायते? परोक्षत्वम् अवगम्यते। अयं भूमा कश्चन वर्तते, अस्मदपेक्षया भिन्नः आत्मा, सा सर्वत्र सर्वात्मको वर्तते इत्येवं भाति। तत्र पारोक्ष्यस्य, परोक्षत्वस्य भ्रमः यः अस्ति तस्य अपनयनार्थं पुनः तस्यैव भूम्नः अहमेव सः भूमा, अन्यः नास्ति, कुत्रचित् दूरे वर्तते, परोक्षतया वर्तते इति अहमेव सः भूमा, अहमेवाधस्तात् इति अहं शब्देन उल्लेखः कृतः। अहं तु सर्वदा स्वस्य कृते अहमिति एक एव आत्मानं व्यपदिशति। परकीयम् आत्मानम् अहम् इति कदापि न व्यपदिशति। यः अहमिति वदति तस्य तु अहं पदार्थः स्वयं प्रकाशः एव वर्तते, प्रकाशमानः एव भवति। तथा च तत्र परोक्षत्व भ्रान्तेः अवसरः नास्ति।
एवञ्च तत्पदेन निर्देशात् भूम्नः यत् परोक्षत्वं प्राप्तं तादृशपरोक्षत्वस्य निरासार्थं पुनः अहं पदेन तस्यैव भूम्नः निर्देशः। परन्तु अहं शब्देन यदा निर्देशः तदा परोक्षत्वम् उपगतम् इति तु समीचीनं। परन्तु अहं पदार्थः शरीरपरिच्छिन्नतया एव लोके प्रसिद्धः इति कृत्वा पुनः तस्य परिच्छिन्नत्वप्राप्तिः आयाति। अतः परिच्छिन्नत्वभ्रमस्य निरासार्थं पुनः अहमिति निर्दिष्टस्य तस्यैव भूम्नः आत्मा इति अहङ्कारं परित्यज्य नाम उपाधिं परित्यज्य शुद्धस्वरूपेण सर्वात्मत्वम् उच्यते। अथात आत्मादेशः इत्यनेन एवं व्यवस्था वर्तते श्रुतौ। अत्र किं जातं, यस्मात् अहम् इति मध्ये निर्देशः कृतः, परोक्षत्वस्य वारणार्थमेव तथा निर्देशः कृतः, पुनश्च आत्मादेशेन सः अहङ्कारपदार्थः आत्मा न भवति, सः उपाधिरेव। अतएव उपाधिव्यावृत्तं स्वरूपम् आत्मपदेन उच्यते, अहं पदेन तु तथा नोच्यते इति श्रुतिरेव प्रदर्शयति। तेन पृथक् निर्देशबलादेव अहम् इति प्रतीयमानः यः अहङ्कारः सः वस्तुतः शुद्धात्मायः तदपेक्षया अतिरिक्तः इति श्रुत्या सिद्ध्यति इति वर्तते। तदेव अत्र उच्यते। तथा हि भूमाख्य ब्रह्म प्रकृत्य, तदेव ब्रह्म प्रकरणं भूम प्रकरणं वर्तते, भूमविद्या। तयेवाधस्तादित्यादिना तस्य सर्वात्मत्वम् उपदिश्य जातम्। अथातः अहङ्कारः इत्यादिना ब्रह्मणः प्रत्यक्त्वसिद्ध्यर्थम्, अन्यथा परोक्षत्वे सति सः प्रत्यक् इति नैव सिद्ध्यति। कोऽपि तादृशः आत्मा वर्तते, भूमा इति कश्चित् वर्तते इत्येव ज्ञातुं स्यात्। अतः तस्य प्रत्यक्त्वसिद्ध्यर्थं प्राकृतमतिम् अनुरुध्य अहङ्कारेण निर्देशः कृतः। यदा प्राकृतः सर्वोऽपि आत्मानम् अहमित्येव खलु अवगच्छति, अन्यत् सर्वम् आत्मनो भिन्नम्। अहमिति यत् प्रतीयते तदेव आत्मा इति प्राकृतानां बुद्धिः। अतः प्राकृतमतिम् अनुसृत्य अहमेव अधस्तादित्यादि एकवारं निर्दिष्टम् उपदिश्य स्थूलारुन्धतीन्यायेन। अत्र स्थूलारुन्धतीन्यायः एवमस्ति, कदाचित् परमसूक्ष्माम् अरुन्धतीं तारां साक्षादेव प्रदर्शयितुम् अक्षमः किं करोति, तत् समीपस्थितां स्थूलां ताराम् अरुन्धती इति उपदिशति। यदा सा तारा अनेन गृहीता भवति ततः परं सा अरुन्धती न, तस्याः समीपे अन्या तारा वर्तते, सा एव अरुन्धती इति तां परित्यज्य वस्तुतः अरुन्धतीं प्रदर्शयति। एवञ्च स्थूलतारा अरुन्धती इति पूर्वं प्रदर्शनं तु अनृतं, परन्तु तत् मुख्य अरुन्धतीम् अवगमे उपकरोति इति कृत्वा तत् प्रदर्शितम् इति अस्ति। तद्वदेव अहं पदार्थः सर्वात्मा नैव भवति, वस्तुतः न भवति। अहम् इति अन्यः एव भवति इतरस्माद् व्यावृतः, परन्तु तस्य सार्वात्म्योपदेशस्तु अविद्यमानः एव उपदिष्टः। किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वं निर्दिष्टः यः भूमः सः अस्माकं प्रत्यगात्मस्वरूपः, परोक्षः न इत्येतत् प्रदर्शनार्थं सः आत्मत्वेन स्थूलारुन्धती न्यायेन निर्दिष्टः त्यज्यते। अयम् अहं पदार्थः आत्मा एव न भवति इति कृत्वा आत्मादेशः अग्रे आगतः। तथा च स्थूलारुन्धती न्यायेन आत्मानम् उपदिशति, अथ आत्मादेशः इति। अतः पृथक् निर्देशात् अवगम्यते अहङ्कारात्मनोः भेदः इति। एवम् इदं प्रकरणं समाप्तं। ननु यथा जीवपरमात्मनोः पृथक् सार्वात्म्योपदेशः अभेदप्रतिपत्त्यर्थः द्वयोः सार्वात्म्य असम्भवात्, तद्वत् किन्न स्यात् इति चेत्, वस्तुतः जीवपरमात्मनोः इत्यपेक्षया अत्र पदान्तरमस्ति चेत् सम्यक् स्यात्। अत्र स एवाधस्तात् इति अस्ति, अन्ते तृतीयपर्याये आत्मैवाधस्तात् इति वर्तते। प्रथमपर्यायः परमात्मपर्यायः, परमात्मा इति स्वीकुर्मः। वस्तुतः तथा नास्ति, एक एव आत्मा त्रिवारम् उपदिश्यते इति स्थितिः। जीवात्मा उपदिश्यते, परमात्मा उपदिश्यते इति अत्र नास्ति, परन्तु एवं स्वीकृत्य शङ्का क्रियते। स एव इत्युक्ते परमात्मा, आत्मैव इति यदा उच्यते तदा
जीवपरमात्मनोः पृथक् पृथक् सार्वात्म्योपदेशः उक्तः। तेन जीवात्मनः परमात्मनश्च अभेदः अवगतः। एवञ्च प्रथमपर्याये उक्तः यः परमात्मा, तृतीयपर्याये उक्तः यः आत्मा जीवात्मा सः अभिन्नः इति अभेदप्रतिपत्त्यर्थः पृथगुपदेशः इति वक्तव्यं वक्तव्यं। कुतः इत्युक्ते द्वयोः सार्वात्म्य असम्भवात्। सर्वात्मद्वयं न भवितुमर्हति। इदम् उभयत्रापि सर्वात्मा इदमेव सर्वम् इति वर्तते। अतः सार्वात्म्य असम्भवयुक्तिसहकृतः द्वेधा निर्देशः अभेदं ज्ञापयति इति यथा तद्वत् किं न स्यात्। तद्वदेव मध्ये अहम् इति निर्देशः यः अस्ति, तत्र यः अहङ्कारः सोऽपि आत्मैव इति अभेदार्थमेव कुतो न। एवञ्च प्रथमतः यः परमात्मनिर्देशः, मध्ये अहङ्कारनिर्देशः, अनन्तरम् आत्मनिर्देशः इति त्रयाणां सार्वात्म्यं यस्मात् न सम्भवति, तस्मात् पर्यायत्रयेपि एकः उच्यते। एवञ्च परमात्मैव अहं पदार्थः, स एव आत्मपदार्थः। एवञ्च आत्मनः सकाशात् अयम् अहङ्कारः भिन्नः इति किमर्थं योज्यते, अहङ्कारोऽपि तदात्मा अभिन्नः एव इत्येव कुतः योजनं न सम्भवति इति शङ्का। तद्वत् किं न स्यादिति चेत् न, तत्र भेदस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वात् अभेदप्रतिपत्त्यर्थः पृथगुपदेशः इति युज्यते। अहङ्कारात्मनोस्तु अभेदस्यैव सर्वलोकसिद्धतया पृथगुपदेशः भेदप्रतिपत्त्यर्थः इति युज्यते। अत्र परमात्मा जीवात्मा इति उच्यते चेत्, आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा, परमात्मा इति उच्यते चेत् तत्र लोकतः भेदः एव ज्ञातः अस्ति। एवञ्च भेदे ज्ञाते पुनः सार्वात्म्योपदेशः किमर्थः इत्युक्ते भ्रमनिरासार्थः, भेदभ्रमनिरासार्थः, अभेदप्रतिपत्त्यर्थः। परन्तु अहम् इत्यस्य, आत्मा इत्यस्य च लोके अभेदेव ज्ञातः अस्ति। अहङ्कार आत्मनोस्तु अभेदस्यैव सर्वलोकसिद्धतया। तर्हि तयोः पृथक् पृथक् द्विवारं सार्वात्म्योपदेशः किमर्थं कृतः इत्युक्ते भेदप्रतिपत्त्यर्थः। पूर्वं यादृशभ्रान्तिरस्ति तादृशभ्रान्तेः निवारणाय उपदेशः क्रियते। पूर्वम् अभेदप्रतिपत्तिः अस्ति चेत् भ्रान्तिः, तदा भेदप्रतिपत्त्यर्थं पृथगुपदेशः। पूर्वं भेदप्रतिपत्तिः अस्ति चेत् तदानीम् अभेदप्रतिपत्त्यर्थः पृथगुपदेशः इति योजनीयम् इति अभिप्रायेण एवम् उच्यते। तत्र भेदस्य प्रमाणान्तरसिद्धत्वात् अभेदप्रतिपत्त्यर्थः पृथगुपदेशः इति युज्यते। अहङ्कारात्मनोस्तु अभेदस्यैव सर्वलोकसिद्धतया पृथगुपदेशः भेदप्रतिपत्त्यर्थः इति युज्यते इति। अत्र स्थापयामः। प्राक्तनस्य किञ्चित् भाषया, द्राविडभाषया अनुवादं कुर्मः। அகங்காரம்ங்கிறது நான் அப்படின்னு சொல்றோமே, அதுதான் அகங்காரம். நான்கிறது ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு வேதாந்த சித்தாந்தம். அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்லுவா. ஆனா அகங்கிற பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் எதுவோ அது சுத்த ஆத்மா கிடையாது, அதுல கலப்பு இருக்கு. ஆக ஆத்மாவோட ஒரு உபாதி சேர்ந்திருக்கு. அந்த உபாதிக்கு அகங்காரஹா அப்படின்னு ஒரு பேரு. அந்த உபாதிய ஆத்மா இல்லைன்னு விளக்கணும். அதை விளக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார்னா, ஆத்மா தானா பிரகாசிக்கிறது, இந்த அகங்காரம் அப்படி இல்லை, இது பரப்பிரகாசியமாக இருக்கு, அதனால சொப்பிரகாசமான ஆத்மா வேறு, பரப்பிரகாசியமான அகங்காரம் வேறு அப்படின்னு முன்வரியில சொன்னான். உடனே இவன் பிடிச்சுன்னு வந்தான் தார்க்கிகன். அதை எப்படி சொல்ல முடியும்? அகங்காரம் பரப்பிரகாசம் கிடையாது, அது தானே சொப்பிரகாசமாக தானே இருக்கு. அகங்காரமும் தானாதான் பிரகாசிக்கிறது. சொப்பிரகாச ஆத்மஸ்வரூபந்தான் அது அகங்காரங்கிறது. ஆனால் அகம்னு நான் பேசணும்னா, அந்த விஷயத்தை அகம்னு நான் சொல்லணுமானால் எனக்கு ஒரு விஷயானுபவம்னு ஏதாவது ஒன்று, கட்டானுபவம் பட்டானுபவம்னு ஏதாவது ஒன்று கூட வரணும். அது இருந்தால் தான் அந்த ஆத்மாவை நான் அகம் அப்படிங்கிற சப்தத்தினால பேச முடியும். இதுதான் தார்க்கிகன் சொல்றான். தார்க்கிகன் அகம்னு பேசுறதுன்னு இல்லை, அகம் ஆத்மா தெரியும். அவனுக்கு மானச பிரத்யக்ஷ விஷயம் இல்லையா. தார்க்கிகனுக்கு மானச பிரத்யக்ஷம் ஆத்ம விஷயத்துல. ஆனா அந்த பிரத்யக்ஷம் எப்போ வரும்னு கேட்டா, ஏதாவது ஒரு விசேஷ வத்தாக அந்த ஆத்மா ஆகணுமா.
அந்த விசேஷ குணத்தோடத்தான் ஆத்மாவை மனசால பிரத்யட்சமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். அகம் ஜானாமி, அகம் இச்சாமி இத்தியாதி ரூபேண இச்சா ஞானம் இதெல்லாம் விசேஷ குணமோ இல்லையோ, ஆத்ம விசேஷ குணம்னு வச்சுட்டு இருக்காளோ இல்லையோ. ஆக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விசேஷ குணம் கூட இருந்தா தான் அந்த விசேஷ குணத்தோடு சேர்த்து ஆத்மாவை மனசனால அபரோக்ஷமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தார்க்கிக சித்தாந்தம். என்ன அத்தியக்ஷோ விசேஷ குணயோகத்தா அப்படின்னு காரிக்காவளியில அதை சொல்லியிருக்கார். விசேஷ குணயோகம் இல்லை, அதனாலதான் சுஷுப்தியில ஆத்மாவில எந்த விசேஷ குணமும் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை. அப்ப ஆத்மாவே பிரகாசிக்கிறது இல்லை அவனுக்கு. சுஷுப்தி காலத்துல அவனுக்கு எந்த ஞானமும் இல்லை. அதனால ஆத்மா பிரகாசிக்கிறதுக்கு முடியாது. அதனால ஞானசூன்யமான ஒரு அவஸ்தை சுஷுப்தி அவஸ்தைன்னு அவ சொல்லியிருக்கா. இப்ப அதை வச்சு அதை மாதிரி அவனே கேட்கறான்னு நேரம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பேசுறா. விஷயானுபவம் இருந்தா தான் அகம்னு இந்த ஆத்மாவை சொல்ல முடியும். விஷயானுபவம் வரலன்னு சொன்னா அகம்னு கிடையாது. சுஷுப்தி காலத்துல ஏன் அகம்னு தெரியலேங்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். அங்க விஷயானுபவம் ஒன்றும் இல்லை, விஷயத்தோட சம்பந்தமே இல்லை. அதனால விஷயானுபவம் எதுவும் இல்லாததுனாலே அகம்னு அந்த ஆத்மாவுக்கு பேர் வரல அப்படின்னு சொல்றாமே. இவர் சொல்றார், அது சரி, விஷயானுபவம் வேணுங்கிறையே. அந்த விஷயானுபவத்தோடு இந்த அகங்காரத்தை சேர்க்கும் போது இது ரெண்டும் இப்போ பிரதிசம்பந்தியாக பிரதியோகி சாபேட்சமா இல்லையான்னு சொல்றாங்க. பிரதியோகி சாபேட்சம்னா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, இப்போ அப்பா புள்ள அப்படின்னு சொன்னோம்னா புத்திரஹா பிதா அப்படின்னு எடுத்துப்போம். இப்ப இந்த புத்திரஹானா இவன் தான், பிதாங்கிறது அந்த ஆளு, ரெண்டா வச்சுன்னு விடுவான். ஆனால் இவன் யாருக்கு பிதா? இந்த புத்திரனை வச்சுதான் அவனை பிதான்னு சொல்லணும். இவன் யாருக்கு புத்திரன்? சும்மாவாவது புத்திரன்னு சொல்ல முடியாது. அஸ்ய பிதுகு அயம் புத்திரஹா பவதி. ஆக இது ரெண்டுக்கும் பரஸ்பரம் அபேட்சை இருக்கு. இந்த பரஸ்பர பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கிறது எதுவோ அதெல்லாம் சப்பிரதியோகிக்க பதார்த்தம் சொல்லுவார். அதுக்கெல்லாம் இன்னொரு பிரதிசம்பந்தி இருக்கணும், தனியா அது தெரியாது. இப்ப அகங்காரம் இந்த விஷயானுபவாதிகள்லாம் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த விஷயோபரக்த சப்பிரதியோகிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பிரதியோகி இல்லாட்டா அது தெரியாது. இந்த பையனை தெரியாத பரியந்தம் இவனை பிதான்னு தெரியாது, இவனை போய் பிதான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இந்த பிரதிசம்பந்தி சொல்லணும், வெர்ண பிதான்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. அப்ப இந்த விஷயானுபவம்ங்கிற அந்த பிரதியோகி இல்லாததுனாலே அகங்கிறது அப்ப உல்லேகம் வராது அப்படின்னு சொல்றியா? அல்லது ஆத்மா எப்படி பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்காதோ அதே மாதிரி இந்த அகங்காரமும் பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்காது அப்படின்னு சொல்றியா? முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கலேன்னு சொல்றது தப்பு. பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கிறதுன்னு சொல்லுவது தப்பு. அதுதான் முதல் பட்சம். பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கிறதுன்னு சொல்றதே தப்பு. இப்ப ஆத்மா ஏன்னு கேட்டா ஆத்மஸ்வரூபம் பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கல. ஆனா இந்த அகங்காரம் பிரதிசம்பந்தியை அபேட்சிக்கிறது. அப்படின்னா இதுவே வைதர்மியம் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா அகங்காரம் எப்படி ஆத்மாவா இருக்க முடியும்? அகங்காரத்தை ஆத்மான்னு சொல்றவன் ஆத்மா பிரதிசம்பந்திய அபேட்சிக்கும், ஆனா அகங்காரம் இல்ல, ஆத்மா அபேட்சிக்காது ஆனா அகங்காரம் அபேட்சிக்கும் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏன்னா ஆத்மாவும் இந்த அகங்காரமும் ஒண்ணுன்னு சொல்றவனுக்கு ஆத்மா அபேட்சிக்கலேன்னு சொன்னா அகங்காரமும் அபேட்சிக்கலேன்னு தான் சொல்லணும். அகங்காரம் மாத்திரம் எப்படி அபேட்சிக்கிறது, ஆத்மா அபேட்சிக்கலேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால அது தப்பா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நிஷ்பிரதியோகியான ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லும் பட்சத்துல இவர் சொன்னார், அப்படியானால் சுவப்பிரகாசமாக அந்த ஆத்மா பாசிக்கும் போது அகங்கிறதும் பாசிக்கணுமே. சுஷுப்தி காலத்துல அகங்கிறது பாசிக்கல. அது எப்படி தெரியுதுன்னா, அங்கே சாந்தோக்கியத்துல இந்த இன்னொரு வித்தியை இருக்கு, பிரஜாபதி வித்தியன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பிரஜாபதி வித்தியில இந்திரன் பிரஜாபதி கிட்ட போய் கத்துட்டு வரான் ஆத்ம வித்தியை. அங்க அவன் சொல்றான், நாகல் வயமேவம் சம்பிரத்யாத்மானம் ஜானாதி அயம் அகம் அஸ்மீதி நோ ஏவ இமானி பூதானி. இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, தூங்கிட்டு இருக்கும் போது தான் இருக்கேன் நான் இருக்கேங்கிறதும் தெரியலேன்ட்ட. அயம் அகம் அஸ்மி, இதோ இருக்கேன் நான் அப்படின்னு தெரியவே இல்லை தூங்குறச்ச. அகங்கிறது தெரியலேன்ட்ட. அப்ப என்னாச்சு? அகம் தெரியல சுஷுப்தி காலத்துல அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி சம்மதமாக இருக்கு. அப்ப அகங்கிறது சுஷுப்தி காலத்துல உல்லிக்கியமானமாக இல்லை, ஆனா சுப்பிரகாசமா ஆத்மா பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கு.
அப்படி இருக்கிறச்சே இந்த அகங்காரத்தை எப்படி ஆத்மான்னு சொல்ல முடியும்? சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன சொன்னா, சுஷுப்தியில ஆத்மா பாதிக்கிறதுப்பா. ஆத்மா பாதிக்கிறது, ஆத்மாதான் அகம். ஆனா அது அகங்கிற சப்தத்தால நான் சொல்லணுமானால் அதுக்கு ஒரு சம்பந்தி ஞானம் வேணும், பிரதியோகி ஞானம் வேணும். இல்லாட்டா நான் பேச முடியாது. அகங்கிற சப்தத்தினால அது ஆத்மாவை சொல்ல முடியாது. இப்படி உண்டான்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறான். ஒரு வஸ்து இருக்கு, அந்த வஸ்து ஒரு பரிமாணத்தோட இருக்கு. இந்த பரிமாணம் தீர்க்கமா ஹ்ரஸ்வமா அப்படின்னு கேட்டா சும்மா சொல்ல முடியாது. இதை விட தீர்க்கமா இன்னொன்னு காமிச்சா இது ஹ்ரஸ்வம்னு சொல்லுவோம். இதை விட ஹ்ரஸ்வமா இன்னொன்னு காமிச்சு சொன்னா அதை விட இது தீர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதே பரிமாணம் தான், ஒன்றும் புதுசா ஒண்ணுமே விடல. அதே பரிமாணத்தை இந்த பிரதியோகியான மற்ற 2 ஹ்ரஸ்வ தீர்க்கங்கள் வந்ததுன்னு சொன்னால் அதை வச்சு வெவ்வேறு சப்தத்தால சொல்றோம். இதை விட இது தீர்க்கம், அதை விட இது ஹ்ரஸ்வம் அப்படின்னு. அப்ப என்னாச்சு? இது பிரதியோகி சாபேட்சமா இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் தான் இது அகம். ஆனா அகம்னு நான் சொல்லணும்னு சொன்னா இந்த சப்தத்தால சொல்லணுமானால் அப்ப எனக்கு வேற விஷய அனுபவங்கள்லாம் தேவைப்படுறது. அது இருந்தா தான் நான் அகம் அனுபவாமி, அகம் பஷ்யாமி இப்படி எதையாவது சொல்லலாம், அகம்னு சொல்லிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாமேன்னு கேட்டார். அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றார். இது ஒன்றும் ரொம்ப சரியான ஒரு பதில்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. அகங்கிறது தெரியறது அப்படின்னு சொன்னேன், ஞானம் தானே அது. தெரியறதுன்னா ஞானம் தானே. ஆனா இப்ப என்ன சொல்ற, நீ என்ன சொல்ற, சப்தத்தினால நான் அப்படி விவகாரம் பண்றதுக்கு எனக்கு விஷயம் வேணும் அப்படிங்கிறேன்னு சொன்ன. விவகாரம் பண்றதுக்கு ஞானம் தான் வேணும். ஆனா இந்த ஞானமானது சுஷுப்தி காலத்துல இல்லைன்னு சொல்லணும். ஏன்னா விவகாரம் ஆகலை, விவகாரத்துக்கு வேண்டிய ஞானம் இல்லை. அப்ப அந்த ஞானம் வரத்துக்கே இந்த அனுபவம், விஷயானுபவம் தேவைப்படுறது. அகங்கிறது அகம்னு தெரியறதுக்கு விவகாரம்னா கடைசியில ஞானம் தான், ஞானம் வந்தா தான் விவகாரம். ஆக அகம்னு அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியறதுக்கு விஷயானுபவம் வந்தா தான் வரும் அப்படின்னு நீ சொன்னதாக ஆச்சு. அப்ப விஷயானுபவம் வந்தாதான் இது தெரியும்னு சொன்னா இது நமக்கு சப்பிரதியோகிகமா தானே ஆச்சு, சம்பந்திகமா தானே ஆச்சு. இது எப்படி ஆத்மஸ்வரூபமாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த திருஷ்டாந்தத்தை எல்லாம் கண்டனம் பண்றதுக்கு இங்க மேல ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால நான் இங்க இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு 2-3 பங்கி இல்லாம போயிருக்குமோன்னு நான் நினைக்கிறேன், விட்டு போயிருக்கும்னு. அப்புறம் உல்லேகேவான்னு திடீர்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதனால பல பந்திகள் இங்க விட்டு போயிருக்கு. உல்லேகேவா ஹஸ்தன அகங்காரவத்து உத்தரகாலம் அனுசந்தான பிரசங்கா. நடுப்புற டேஷ்னு விட்டுற வேண்டியதான், நடுப்புற ஏதோ கிரந்தம் இல்லை. இப்ப இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப சுஷுப்தி காலத்திலேயே அகங்கிறதும் தெரியறதுன்னு வச்சுட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகும்? அப்போ நேத்திக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணினேன்னு சொல்லி ஹஸ்தன அகங்காரத்துக்கு இன்னைக்கு ஸ்மரணம் வருதே, அதை போல சுஷுப்தியில இருக்கிற அகங்காரத்துக்கும் ஸ்மரணம் வந்துவிடும். அது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன. அப்போ ஒன்று சொன்னா, ஸ்மரணம் வராதுப்பா. ஆத்மாவுக்கு ஸ்மரணம் வருதா? வராதே. ஆத்மா ஏன் ஸ்மரணம் வராதுன்னா, அந்த அனுபவம் எப்போ விநாசத்தை அடையுமோ அப்போ அது சம்ஸ்காரத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த விநாசமே சம்ஸ்காரம்னு சொல்றது உண்டு. அந்த சம்ஸ்காரம் தான் ஸ்மரணத்துக்கு ஜனகம். இப்போ இந்த ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மஸ்வரூபங்கிறதுலாம் அந்த அனுபவத்துக்கு விநாசமே கிடையாது. விநாசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க சம்ஸ்காரமும் இல்லை. அப்படி எப்படி ஸ்மரணம் வரும்? அதனால அகங்காரத்துக்கு ஸ்மரணமே வர முடியாது, ஆத்மாவுக்கு ஸ்மரணம் வர முடியாது. ஆனா நீ சொல்றபடி பார்த்தா ஆத்மா ஸ்மரணத்துக்கு வருதே. நான் நன்னா தூங்கினேன் அப்படின்னு சொல்றானே அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்ப அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார்? அப்படி இல்லை, ஹஸ்தனஸ்யாபி அப்படி சொன்னேன்னா நேத்தி அகங்காரம் மாத்திரம் இப்ப எப்படி ஸ்மரணத்துக்கு வருது? அதுவும் தானே வர முடியாது அப்படின்னு ஒரு பிரதிபந்தியா சொன்னார். ஆனா வஸ்துதா அந்த இடத்துல எப்படி சொல்லணும்னா, பூர்வபக்ஷே சொல்றான், நேத்திக்கு அகங்கிறது தெரியறது, சுஷுப்தியில நான் தூங்கினேங்கிறதும் அவனுக்கு தெரியறதே. தெரியறதுனால தானே அவன் ஞாபகப்படுத்திக்கிறான் நான் அண்ணா தூங்கினேன் அப்படின்னு. அப்ப அகங்காரத்துக்கு அனுசந்தானம் இருக்குத்தானே இருக்குன்னு அவன் கேட்பான். அதுக்கு பதில் சொல்றார், இல்லே, அங்க சுகத்துக்கு ஆசிரியமாக அகங்காரம் தெரியறதுன்னு சொல்றது சரியா இல்லை. ஏன்னு கேட்டா,
சுகமே உனக்கு வராதே அந்த சமயத்துல. ஏன்னா சுகத்துக்கு காரணம் இல்லையே. சுஷுப்தி காலத்துல சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷய சம்பந்தம் இருந்தா தானே சுகம்ங்கிறது உற்பத்தி ஆக முடியும். அதுவே இல்லையே. அப்ப எப்படி நீ அதை அனுபவிக்கிறதா சொல்லலாம்? சரி, சுகம் வேண்டாம், துக்கம் இல்லையோனோ, துக்க அபாவத்தை தான் சுகம்னு சொல்லிக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்னு சொன்னா அதுவும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா துக்காபாவமும் சுஷுப்தி காலத்திலே அனுபவித்து இருந்தா தான் முழிச்சுண்டதுக்கு அப்புறம் அது ஸ்மரணத்துக்கு விஷயமாக முடியும். துக்காபாவத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு பிரதியோகி ஞானங்கள்லாம் வேணும். அப்பதான் அபாவத்தை அனுபவிக்க முடியும். பிரதியோகி ஞானமே இல்லாம ஒரு அபாவ ஞானம் வர முடியாது. ஆக அபாவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டிய சாமகிரியும் அங்கே இல்லை, அதையும் அனுபவிக்க முடியாது. அப்போ சுஷுப்தியில இருந்து முழிச்சுண்டவன் எப்படி நான் சௌக்கியமா தூங்கினேன்னு சொல்றான்? துக்காபாவத்தையாவது அவன் எப்படி சொல்ல முடியறதுன்னு கேட்டேன். பெரிய கஷ்டம் தார்க்கிகனுக்கு. முழிச்சுண்டதுக்கு அப்புறம் அவன் எல்லாம் அனுமானம் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி சுஷுப்தி காலத்துல எனக்கு ஒரு துக்கமும் வந்திருக்க முடியாது. ஏன் கேட்டா அந்த துக்கத்துக்கு வேண்டிய சாமகிரி ஒண்ணுமே இல்லை, ஆகையால அந்த சமயத்துல துக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு அனுமானம் பண்ணிட்டு, அப்படியானால் அதை தான் இப்ப சொல்றான் முழிச்சுன்றதுக்கு அப்புறம், நான் சுஷுப்தி காலத்துல எந்த துக்கமும் இல்லாம இருந்தேன் அப்படின்னு. ஆனா வேதாந்திக்கு இந்த கஷ்டம் இல்லை. அவன் என்ன சொல்றான்னா, சுஷுப்தி காலத்துல அந்த சாட்சி ஸ்வரூபமான சுகம் அனுபவிக்கப்படுறது, அனுபவம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேற்கொண்டு ஸ்மரணம் வரலாம், தப்பே கிடையாது. அப்போ ஒரு கேள்வி வரும். இங்கேயும் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்வரூப சுகமாச்சே, அது விஷயஜன்ய சுகம் இல்லையே. சுஷுப்தி காலத்துல அனுபவிச்சது அது அனுபவத்துக்கு விஷயமாகலையே. அப்ப அதை எப்படி நீ ஸ்மரணம் பண்ண முடியும்? ஏன்னா அனுபவத்துக்கு விஷயமாகும் போது அனுபவம் விநாசத்தை அடையறச்சு சம்ஸ்காரத்தை ஏற்படுத்தி, அந்த சம்ஸ்காரம் அந்த அனுபூத விஷயத்துல சமஸ்மரணத்தை ஏற்படுத்தும்னு கிரமம். இதுவோ ஸ்வரூப சுகம். ஸ்வரூப சுகத்துக்கு நாசம் கிடையாது, அது பாசிக்கல. பாசிக்காத சமயத்துல அது எப்படி நீ ஸ்மரணம் சொல்ல முடியும்? ஒண்ணு. இன்னும் ஸ்வரூப சுகம் பாசிக்கிறதுன்னு சொன்னால் அதே ஆத்மா தானே முழிச்சுட்டதுக்கு அப்புறமும் இருக்கு. அப்ப சுஷுப்தி சுகம் முழிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு தெரியணுமா இல்லையா? ஆத்ம சுகம் ஏன் தெரியல? என்ன அதுக்கு பதில் சொல்றார், தெரியத்தான்பா தெரியுது. ஆனா இது என்ன ஆறுதுன்னு சொன்னா, ஜாகிரத் காலத்துல அந்த விஷய விக்ஷேபங்கள்லாம் வந்ததுனாலே பாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த சுகமே இவனுக்கு கவனம் இல்லாம போயிடுறது, விக்ஷிப்தமாக தெரியுது. அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்றார். நல்ல பிரகாசமா ஒரு தீபம் எரியுறது, அது நன்னாத்தான் பிரகாசத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஆனா வேகமா காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, அணைஞ்சு போயிடல. அது இப்படியே அசையிறது, ரொம்ப அசையிறது இந்த தீபம். அசையிறதுன்னு சொன்னா அசைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தீபத்துல நம்மளால ஒன்றும் பார்க்க முடியாது, இப்போ புத்தகங்கள்லாம் படிக்க முடியாது. அப்ப அங்க என்ன ஆச்சு? வாயு அதை நன்னா அசையும்படியா ஆட்டி விடுறது. அந்த வாயு விக்ஷிப்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதீபம் நமக்கு பிரகாச காரியத்தை பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. ஆனா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த விஷய விஷயங்கள் விக்ஷேபங்கள் ஜாஸ்தி இருக்கிற காரணத்தினாலே தானா பிரகாஷின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மஸ்வரூபமான சுகம் இருக்கே, அது விக்ஷிப்தமாக இருக்கு, ஸ்பஷ்டமாக தெரியலே. ஆனா பாசிக்கவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆத்மாவில ஒரு பரமப்பிரேமாஸ்பதத்துவங்கிறது சுகத்துக்கு உண்டான லட்சணம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஆத்ம விஷயத்துல ரொம்ப ஒரு அதிசயத்தமான பிரேமைங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கே. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம். ஏன்னா இதுதான் ஆனந்தத்தினுடைய லட்சணம் அப்படிங்கிறத சொல்லி காமிச்சார். அதுக்கப்புறம் சொன்னார், இந்த சுகானுபவம் சுஷுப்தி காலத்துல வந்தது, அதை எப்படி ஸ்மரிக்க முடியும்? ஏன்னா அது ஆத்மா தானே, அதுக்கு விநாசம் கிடையாது. என்னாச்சு? அது எப்படி பாதிக்க முடியும்னு கேட்டா, அதுக்காக என்ன சொல்றாருன்னா, சுஷுப்தி காலத்துல ஒரு 3 அவித்யாவிருத்திகள் ஒத்துக்கிறோம். சுஷுப்தி விஷயத்துல ஒரு அவித்யாவிருத்தி, அஜ்ஞான விஷயத்துல ஒரு அவித்யாவிருத்தி, அதே மாதிரி சுக விஷயத்துல ஒரு அவித்யாவிருத்தி. இந்த விற்பி திரயம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த அந்தஸ்கரண விற்பி மாதிரிதான் அந்த அவித்யாவிருத்தி. அதுல பிரதிபலிக்கக்கூடிய சைத்தன்யமானது அந்த விற்பி நாசமாகும் போது நாசமாகும். எப்படி நமக்கு அந்தஸ்கரண விற்பி நாசம் ஆகிருச்சே அந்த சம்ஸ்காரம் ஏற்படுறதோ, அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த விற்பிகள் பிரபோத காலத்துல போயிடுறது, அதனால சம்ஸ்காரம் வந்துடுறது. அந்த சம்ஸ்காரத்தை வச்சுன்னு சுஷுப்தி காலத்துல என்ன அனுபவிச்சானோ அந்த விஷயங்களை இவனால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியறது அப்படின்னு சொல்லணும். ஆகையால இந்த விதத்துல பார்த்தா ஸ்வரூபதா அந்த ஸ்வரூப துக்கத்துக்கு ஒன்றும் நாசம் இல்லை.
இருந்தாலும் அந்த அவித்யாவிருத்தி நஷ்டமான ஆனதுனாலே மேற்கொண்டு அதுக்கு ஸ்மரணம் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி பல யுக்திகள் சொன்னாரே, அகங்காரம் ஆத்மா இல்லைங்கிறதுக்கு இந்த யுக்தி அனுகிரகீதமான ஸ்ருதி கூட ஆத்மா வேற அகங்காரம் வேறேன்னு காமிச்சு கொடுக்கறது. அது எங்கேன்னு சொன்னா நாரத சனத்குமார ஆக்கியாயிக்கையில பூம வித்தியில நாரதருக்கு உபதேசம் பண்றச்சே அந்த பூமா தான் எல்லாம்னு முதல்ல உபதேசம் பண்ணார். அடுத்தது நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்த உபதேசம். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா தான் எல்லாம்னு. இப்ப எல்லாமா இருக்கிறது இது மூணுமே எல்லாமா இருக்கான்னு கேட்டா மூணு எல்லாம்னு இருக்க முடியாது. சர்வாத்மான்னு சொன்னா ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும். மூணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே சர்வாத்மா இல்லைன்னு ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆச்சு? தயவாகஸ்தாத் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூமாவை சொன்னது இருக்கே, அதை சொல்லிட்டு அதையே தான் மறுபடியும் அகம்னு சொல்லி வச்சிருக்காருன்னு சொல்லணும். அது இருக்கா அப்படி சொல்லணும் அகம்னு? பூமான்னு சொன்னாலே சௌக்கியமா இருக்கேன்னு கேட்டேன். அது சகான்னு ஒரு தச்சப்தத்தினால நிர்தேசம் பண்ணினதுனால அது ஏதோ வேற தனியா பரோட்சமா இருக்கு, அது பிரத்யேகாத்மான்னு தெரியல. அந்த சப்தத்தினால சொல்லும் போது அது புரியல. அது அகம்னு சொல்லிட்டாக்க ஓ நான் தானே அப்படின்னு பிரத்யேகாத்மாவாக புரிஞ்சுக்க முடியும். அபரோக்ஷமாக வேற அது தெரியும் அகங்கிறது. ஆக அந்த பரோட்சத்துவம் அனாத்மத்துவம் பிரத்யேகாத்மத்வா பாவம் சங்கை இந்த பிராந்தியை நிராகரணம் பண்றதுக்கு அந்த பூமாவையே அகம்னு சொல்லி ரெண்டாம் தர நிர்தேசம் பண்ணினார். ஆனா அகம்னு சொல்லிட்டா இவன் என்ன புரிஞ்சிருப்பான்? அந்த சரீரத்துக்குள்ள பரிச்சின்னமா ஒரு ரூபத்துல அகம் தெரியுது, அதுதான் போல இருக்கு, அதை பத்தி தான் இவரெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு போல இருக்குன்னு ஒரு பிராந்தி வரும். அதுக்கு அந்த பிராந்தியை போக்குறதுக்காக அந்த அகம் இல்லப்பா இது வெறும் ஆத்மா அப்படின்னு ஆத்மாதேசகான்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு? அந்த ரெண்டாவது பரியாயத்துல அகம்னு சொன்னதை எடுத்துட்டு அந்த உபாதியை விலக்கி சுத்தமான ஸ்வரூபத்தை ஆத்மான்னு சொல்லி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா விளக்கப்பட்ட உபாதி இருக்கே அதுதான் அகங்காரம்னு சொல்லப்படுறது. ஆக அகங்காரங்கிறது ஆத்மாவோட கலந்து பாதிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலை, அகம்னு பாதிக்கிறச்சே. ஆனால் அத உபாதியை தனியா எடுத்தோம்னா அது ஆத்மா இல்லை, அது வேறதான் அப்படிங்கிறது சித்தமாறுது. இதைத்தான் ஸ்ருதியும் தீர்மானமாக சொல்றது. அகம் பதார்த்தம் வேற, ஆத்மாங்கிற பதார்த்தம் வேற. இப்படியாக இதோட இன்னைக்கு இது நிறுத்திருக்கு. மேற்கொண்டு அப்புறம் பார்க்கலாம்.